प्रेस्टीज प्रबंधन एवं शोध संस्थान में आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का रविवार को समापन हो गया। इस कॉन्फ्रेंस में देश भर से विशेषज्ञों, शोधार्थियों और फैकल्टीज ने हिस्सा लिया। इस कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए से भी विशेष विशेषज्ञों ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के समापन सत्र में तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद के वाइस चांसलर प्रोफेसर रघुवीर सिंह, पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता अंकुर मोदी और अतिथियों में शामिल रहे। अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में बाजार और उद्योगों में टेक्नोलॉजी का उपयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट एप्लीकेशन सहित विभिन्न आयामों पर चर्चा हुई। प्रेस्टीज के डायरेक्टर निशांत जोशी ने बताया कि प्रेस्टीज संस्थान हर साल इस तरह की कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है। उन्होंने बताया कि कॉन्फ्रेंस में औद्योगिक क्षेत्र में आए क्रांतिकारी बदलावों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में जब श्रमिकों की उपयोगिता कम होती जा रही है, इसकी जगह रोबोटिक्स ने ले ली है। बदलती परिस्थितियों में हमारा नजरिया क्या हो, इस पर गंभीर चर्चा की गई। ये ना दिस इज इंटरनेट के जो एप्लीकेशंस हो रहे हैं विच इज हेल्पिंग द इंडस्ट्री टू मूव इनटू मोर ऑटोमेशन, उसकी तरफ है। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है जो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। इंडस्ट्री में अब लेबर्स का यूटिलाइजेशन कम हो रहा है, रोबोटिक्स का ज़्यादा हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डे टू डे बेसिस पे बढ़ती जा रही है। आज हम दुकान नहीं जाते, हम जाते हैं अमेज़ॉन के ऊपर या हम जाते हैं फ्लिपकार्ट वेबसाइट्स के ऊपर, और वहाँ पर हमारे को ईज़ ऑफ परचेज ज़्यादा महसूस होता है, हमें उनके प्राइस रेट्स पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो रहा है। दिस इज़ नथिंग बट मशीन इज़ लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ हेल्पिंग देम टू अचीव द सेल टारगेट्स। सो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। इन के मैनेजमेंट एप्लीकेशंस एंड इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, नई थियरीज किस तरीके से बनेंगी। तो जो आपने मेरे से एक सवाल पूछा भी, इसको यूथ का क्या फ़ायदा है। आज जो हमारे एकेडमिशियंस हैं, रिसर्चर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको एक पर्सपेक्टिव मिलता है, वो उनको एक नया डायरेक्शन मिलता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, अब उन्हें आगे और क्या करना चाहिए। इसका बेनिफिट है। हर साल ये ऑर्गेनाइज करते हैं, इसके पीछे सोच क्या रहती है? देखिए, हम हर साल लेटेस्ट टॉपिक्स जो टेक्स्ट बुक्स में नहीं आए हैं अभी, उनको नज़र में रख के, जो रिसर्च के नए एरियाज़ में उनको नज़र में रख के इन कॉन्फ्रेंसेस को होस्ट करते हैं। और इससे हमारे फैकल्टी, स्टूडेंट्स और देश विदेश से पार्टिसिपेंट्स को एक सोच मिलती है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का समापन है, क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है सामने? देखिए, आज हमारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का समापन है। निष्कर्ष लगभग ये निकल के आ रहा है कि ये टेक्नोलॉजीज इनएविटेबल हैं और इनको हमें अपने एकेडमिक सिलेबस में भी इंक्लूड करना चाहिए और इनके ऊपर और व्यापक रिसर्च करना चाहिए ताकि हम इम्प्लीमेंटेशन, प्रोडक्ट एंड सर्विस डेवलपमेंट के एरियाज़ में हम फर्दर काम कर पाएँ। गेस्ट सर कहाँ से आए हैं? देखिए, हमारे पास गेस्ट श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अक्रॉस इंडिया से आए। वहीं मुरादाबाद से आए तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रघुवीर सिंह ने कहा कि इस तरह की कॉन्फ्रेंस आज की ज़रूरत है क्योंकि टेक्नोलॉजी का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने लिए किस तरह करें, यह आवश्यक है। टेक्नोलॉजी में बदलाव शिक्षा में चैलेंज टीचर और यंगस्टर्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जिस तरह के हमारी यंग जनरेशन है, अगर मैं तीनों चीज़ों को मिलाता हूँ तो ऐसी कॉन्फ्रेंसेस हमारे यंगस्टर्स के लिए, इवन हमारे जो यंग टीचर्स हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है, इसको हम कहते हैं आउटसाइड इन कॉन्सेप्ट। दैट मीन्स हम बाहर की दुनिया को देखें, समझें, बाहर क्या बदलाव हो रहा है, उस बदलाव को देखकर फिर हम अंदर बदलाव लाएं। और जो बदलाव हम लेके आए, दैट बदलाव हम कहते हैं कि इनसाइड चेंज शुड बी ग्रेटर देन आउटसाइड चेंज, अगर आपको सच्ची में सक्सेस प्राप्त करनी है। तो उस लिहाज से अगर मैं देखूं इस कॉन्फ्रेंस को, बहुत अच्छी है। आपको मैंने देखा है कि विदेशों से भी लोग आए हुए हैं, तो बाहर के लोगों का क्या विचार एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी कैसे चेंज हो रही है। इवन एजुकेशन के अंदर जिस तरह से टेक्नोलॉजी इंक्लूड कर रही है, हमें एज ए टीचर्स इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। वी शुड एम्ब्रेस द टेक्नोलॉजी रादर देन वहाँ से भागे टेक्नोलॉजी से। लेकिन प्रॉब्लम ये रहेगी, अगर हम इस टेक्नोलॉजी को स्लेव नहीं बनाएंगे, जब तक मतलब मेक्स टेक्नोलॉजी स्लेव, दैट मीन्स आप टेक्नोलॉजी को अपनी मर्जी से यूज करें, किस पर्पज के लिए यूज करना है, बजाय टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड होने के लिए।
ये कहा जाता है कि अगर मेरा ये फर्म मानना है कि अगर मैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलूँगा तो मैं एज ए टीचर मेरी क्लास में इरेलेवेंट हो जाऊँगा। तो मुझे डिसाइड करना है कि टेक्नोलॉजी का काम कहाँ पर करूँ और वो काम करूँ टेक्नोलॉजी के ओवर एंड अबव जो टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती, जैसे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना, स्टूडेंट के साथ अच्छी रिलेशनशिप बिठाना, स्टूडेंट्स को स्किल्स डेवलप करवाना, उनको इमोशंस में हेल्प करना, वो टेक्नोलॉजी कभी नहीं कर सकती। टेक्नोलॉजी कंटेंट दे देगी लेकिन उस कंटेंट को यूज़ कैसे करना, विजडम डेवलप नहीं कर सकती टेक्नोलॉजी। तो विजडम तो केवल टीचर ही उनको इस तरह की एक्सरसाइज देना, इस तरह के उनको एक्सपीरियंस देना, वही कर सकता है। तो आज के ज़माने में जब से NEP 2020 आई है, सरकार ने इसमें काफ़ी बदलाव लाए हैं एजुकेशन में। अगर उन बदलावों को प्रभावित रूप से क्लासरूम के अंदर लाना है तो हमारे टीचर्स के लिए बहुत बड़ी चैलेंजेस हैं। और इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस हैं जो मैं आज मेरे टीचर्स से बात करूंगा कॉन्फ्रेंस में, वैलिडिटरी फंक्शन में, तो वो बहुत ही उपयोगी होंगी उनके लिए और वो डेफिनेटली हमारे स्टूडेंट्स को फ्यूचर जॉब के लिए प्रिपेयर करेंगे, फ्यूचर चैलेंजेस के लिए जो प्रिपेयर करेंगे। अब बहुत से लोग कहते हैं कि यार फ्यूचर चैलेंजेस क्या होंगे। मैं कह रहा हूँ फ्यूचर चैलेंजेस या फ्यूचर रेडी स्टूडेंट्स वो होंगे जो आज के दिन उस प्रॉब्लम्स को सोच नहीं सकते, वैसी प्रॉब्लम्स को उनको हैंडल करनी पड़ेंगी।